जमीन। हर सल्तनत के पास एक खास ताकत, एक खास कुव्वत थी। सल्तनतें हवा के बाशिंदे फिजाओं में उड़ते और आसमान से तूफान ले आते। सल्तनतें पानी के लोग तैराकी के माहिर और पानी के बहाव को अपने बस में करने की ताकत रखते। सल्तनतें आग के लोग लोहे को पिघलाकर उससे असलहा और आलात बनाने की खूबी रखते। सल्तनतें जमीन के लोग जंगलात में रहते, मिट्टी से तामीरात करते और काश्तकारी का गुर जान देते। इन सब के पास अपनी अपनी अलग सलाहियत तो मौजूद थी, मगर जमाने कदीम से मशहूर था कि इन चार के अलावा एक पांचवी कुव्वत भी है जो कहीं छुपी हुई है और इन सब से ज्यादा खास और कवि है। खुद में कुल होने के बावजूद ये इंसान की मुतजस्सिस कुदरत ही थी कि चारों सल्तनतों को तलाश की तो बस उस पांचवी ताकत थी। उसको पाने का कुछ ऐसा नशा था, कुछ ऐसी प्यास थी कि कई सदियों से तमाम सल्तनतों ने अपने कारिंदे इसकी खोज में लगा रखे थे। शायद ये इक़्तिदार की भूख थी या दुनिया पर उबूर हासिल करने की जिद कि सबका मेरे हयात एक ही था, वो पांचवी कुव्वत। फिर एक साल ऐसा आया कि इसके आगाज में एक नुजूमी ने पेशिन गोई की। हासिल हो जाएगी, जो मुझे सालों से एक सवाल थी वो अब हल हो जाएगी। ये सुनने की देर थी कि सब ने उस ताकत को पाने की अपनी कोशिशें और मजबूत कर दी। तमाम बादशाहों ने अपने कारिंदे और मुख्बिर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिए। और फिर कुछ यूं हुआ कि एक रोज एक मुसाफिर को एक निहायत पुरअसरार और चमकदार कुर्रा मिला जो कभी ना तो किसी ने देखा था और जो सबसे मुख्तलिफ था। उस कुर्रे की चमक ने चरवाहे को कुछ खास महसूस न किया क्योंकि वो तो इसकी अहमियत नहीं जानता था, पर जो इसकी तलाश में बरसों से थे उन्होंने जल्द ही इसका पता लगा लिया। तमाम सल्तनतों के मुखबिर जल्द ही इस तक पहुंच गए और ये सनसनीखेज खबर अपने वतनों को देने लौटे। हर सल्तनत वो कुर्रा लेने अपने सफर पर निकले, पर उनका सामना हुआ तो एक दूसरे से और अज खुद एक मुकाबला शुरू हो गया कि कौन हासिल करेगा वो पांचवी कुव्वत, किसकी हुकूमत होगी दुनिया। ये मुकाबला शिद्दत इख्तियार करता गया। एक जंग शुरू हो गई जो जाने कितनी देर जारी हुई। बहुत सी जाने इस जंग की नजर हो गई और हर सल्तनत को बेहद नुकसान पहुंचा। प्रकाश और जुनून था जो पर्दा बनकर आंखों पर आ गया था, या शायद ये गुमान था कि वो कुर्रे की ताकत इतनी मजबूत होगी कि हर नुकसान का अजाला कर देगी। एक दिन यही जंग जारी थी कि वो पांचवी कुव्वत टूटकर बिखर गई। वो पांचवी कुव्वत टूटकर बिखर गई और वो भी इस तरह कि उसका जुड़ना मुहाल था। अब दुनिया में बस बाकी था तो बस कहर, खुश्क साली और तबाही। ऐसी तबाही जिसे ना तो कोई तबीब ठीक कर पा रहा था और ना कोई हकीम। अब सल्तनतों की खुदादाद सलाहियतें भी खो चुकी थी।
यूं जैसे कुदरत ही उनसे नाराज हो गई हो। फिर दुनिया को इस तरह कमजोर देखकर बुराई की कुव्वतों ने जबरदस्त हमला कर दिया। वो जिसे छूती पत्थर कर देती। बदी ने दुनिया पर बसेरा कर लिया और हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। इन 4 सल्तनतों के पास अब ना तो अपनी कुव्वतें बाकी थी और ना वो 5वीं कुव्वत। फिर वो शिकस्त खुदा सल्तनतों के बादशाहों के ज़हनों में एक बात आई कि क्यों ना हम मिलकर कोशिश करें। शायद कुदरत हम पर मेहरबान हो जाए। शायद जो काम हथियार न कर पा रहे हो वो दुआ कर दे। इस सोच के तहत सब सल्तनतों ने हाथ मिलाए और इत्तेहाद कर लिया। ऐसा तारीख में पहली बार हो रहा था और फिर कुछ यूं करिश्मा हुआ कि सबके साथ ने जादू किया और वो 5वीं कुव्वत फिर से जिंदा हो गई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। जो दुश्मनी न कर सकी वो इत्तेहाद ने कर दिखाया। सबकी ताकतें फिर से लौट आईं और बुराई के खिलाफ सब एकजुट हो गए। अब जंग एक दूसरे की बजाय बदी के खिलाफ थी। फिर क्या? फिर यूं हुआ कि जिंदगी ने जिंदगी का रुख किया। अब सब खुशहाल थे, सब एक साथ थे, पर वो कुर्रा तो टूट चुका था। उसका जुड़ना तो अभी मुमकिन नहीं था। तो फिर उस 5वीं कुव्वत का क्या हुआ? ये पूरा किस्सा अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया कि आखिर क्या थी वो 5वीं कुव्वत? कोई जादुई कुर्रा, कोई तिलिस्म, कोई अनोखा अजूबा या ताकत का कोई राज? नहीं, वो इन सब से कई ऊपर और एक सादा सी शय थी। वो था इत्तेहाद और सब कुव्वतों की